उस अनजान आदमी के साथ कुछ समय बिताकर मैं भूल गई कि मैं कितनी टूटी हुई थी। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। यह कहानी मेरे जीवन का सबसे कठिन और अप्रत्याशित मोड़ था। मैं प्यार में थी, शादीशुदा थी, लेकिन उस रात मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। प्रिय, मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह मेरी तरफ देखे बिना बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आना चाहिए। मेरा दिल धड़क उठा। क्यों? वह जरा झिझका, फिर एक औरत की ओर इशारा किया, जो बेहद आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी थी। वह मेरी पत्नी होगी, आज रात के लिए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम सालों से शादीशुदा हैं, और अब अचानक तुम्हें कोई और चाहिए। उसने लापरवाही से कहा, मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता। मुझे शर्म आती है, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे तमाचा मार दिया हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मेरी आवाज कांप रही थी। वह मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया, मेरी जान, यही सही रहेगा। तुम यहीं रहो। नहीं, कृपया, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। मैंने उसकी बाजू पकड़नी चाही, लेकिन उसने खुद को छुड़ाकर दरवाजा बंद कर दिया। वह चला गया, मुझे छोड़कर। मैं अब भी सदमे में थी, जब अचानक एक अजनबी मेरे पास आया। अरे, पैर हटाओ, उसने कड़क आवाज में कहा। मैंने सिर उठाया और गुस्से से जवाब दिया, मैं नहीं हटा सकती। तुम्हें लगता है कि सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से तुम कुछ भी कर सकती हो? उसने तीखी नजर से देखा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसने खुद मेरे पैर खींचने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? रुको, मैंने गुस्से से कहा। वह हंस पड़ा। तुम पागल हो। हाँ, लेकिन तुम अब भी मुझे गले लगा रही हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। मैंने तुरंत खुद को अलग किया, लेकिन वह मुस्कुराता रहा। दुकान बंद कर दो, उसने आदेश दिया। हमारे लिए शैंपेन लाओ और नए कपड़े दिखाओ। क्या? मैं तुम्हें कपड़े चुनते नहीं देख सकती, मैंने विरोध किया। तो तुम जा सकती हो। हम कहीं नहीं जा रहे। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम पागल हो। उस अनजान आदमी के साथ कुछ समय बिताकर मैं भूल गई कि मैं कितनी टूटी हुई थी। मेरे पति की बेवफाई, मेरा अपमान, सब कुछ क्षण भर के लिए दूर लगने लगा। तुम सच में पागल हो, मैंने कहा। शायद, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ कहना है। लेकिन तुम, नहीं, मत कहना। ठीक है। हाँ। क्या? तुमने हाँ कहा? पर मैं चल नहीं सकती। तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूंगा, उसने शरारत से कहा और सच में मुझे गोद में उठा लिया। लेकिन जैसे ही मैं खुश होने लगी, वह अचानक गायब हो गया। मैडम, आपको यहाँ से जाना होगा, होटल के मैनेजर ने कहा। क्यों? यह एक महत्वपूर्ण इवेंट है, आप यहाँ नहीं रुक सकती। लेकिन मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने आपके लिए भुगतान किया और चले गए। मैं फिर अकेली रह गई। और तभी मैंने अपने पति की जानी पहचानी आवाज सुनी। तुम इतनी दयनीय हो। यहाँ क्या कर रही हो? बॉस, मुझे माफ करें, यह मेरी पत्नी है। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर पूरी जिंदगी ले जाने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, और उस पल मुझे एहसास हुआ, सच्चा प्यार सिर्फ दिखावे या परफेक्शन पर नहीं, बल्कि स्वीकृति और विश्वास पर टिका होता है।